वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद चारू में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि अब टेम्परेचर धीरे धीरे हमारा बहुत कम होता जा रहा है। लगभग 8-10 डिग्री टेम्परेचर तो हो ही चुका है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे बहुत सारे प्लांट जो है डोरमेंसी में जाने लगते हैं या सेमी डोरमेंसी में जाने लगते हैं। तो इस समय पर मैं आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो गर्म नेचर के होते हैं। थोड़ी गर्माहट उनके जो हमारा पौधों का रूट सिस्टम होता है उनको गर्म बना के रखेंगे, ताकि जो डोरमेंसी की कंडीशन में भी प्लांट सर्वाइव करते रहेंगे। कई बार टेम्परेचर इतना कम हो जाता है फ्रेंड, जैसे नॉर्थ में जो है जनवरी के महीने में 2-3 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो उस कंडीशन में पौधों का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं 2 ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में बात करूंगी। उनमें से पहला है सरसों की खली का फर्टिलाइजर। ये भी एक गर्म तासीर का फर्टिलाइजर होता है और इसमें सारे ही आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि फास्फोरस इसमें अच्छा मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है और कुछ मात्रा में पोटेशियम के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और इनमें एक खास तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जो बाद में शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको प्लांट्स बड़ी इजीली जो है यूटिलाइज कर लेता है और डोरमेंसी की कंडीशन से अपने आप को बचा सकता है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा कम होता चला जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे परमानेंट प्लांट्स होते हैं वो उनको नई शूट्स निकालने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम उसको कोई ऐसा गर्म फर्टिलाइज़र देंगे या फिर ऐसी कंडीशन में जो है येलो पत्ती की जो लीव्स होती है इनकी प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ जाती है। सिर्फ ये टेम्परेचर की वजह से ही होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें अपने प्लांट्स को हमेशा ऐसा फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए जो उनकी जो रूट सिस्टम को हमेशा गर्म बना के रखे। ऊपर से स्प्रे करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है इस मौसम में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है। तो जो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र जो होता है उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि पौधों को जो सर्वाइव करने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली शुगर में ही कन्वर्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बना के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो इतने ठंड के मौसम में जो है फंगस लगने का खतरा रहता है। तो हम उसको अच्छी तरह पहले डिकम्पोज करेंगे, उसके बाद उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालेंगे। इससे जो है हमारी जो प्लांट्स की रूट्स हैं उनके आसपास जो है गर्माहट वार्मनेस बनी रहेगी और हमारा प्लांट्स काफ़ी कम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाएगा। और इसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, वो है हमारा काउडंग कंपोस्ट का जो होता है, या फिर जो उपले हम कंडे कहते हैं, उसका अगर हम लिक्विड बना के डालें तो वो भी बहुत सेम सरसों की खली के जैसा ही काम करता है, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करता है। क्योंकि जो हमारे जो उपले होते हैं या कंडे होते हैं उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। और इस कंडीशन में जब, क्योंकि फ्लावरिंग तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में प्लांट्स कर नहीं पाते, तो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए उन्हें नाइट्रोजन रिच जो है फर्टिलाइज़र देना बहुत बेस्ट रहता है, या सल्फेट रिच फर्टिलाइज़र देना ज़्यादा अच्छा रहता है। और फ्रेंड्स, दूसरा फर्टिलाइज़र है हमारा जो उपले और कंडे हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो जो उपले होते हैं उनको हम 24 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रख देंगे और उसका जो 24 घंटे के बाद लिक्विड निकल के आएगा वो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत हाई अमाउंट में होती है। तो जो कंडे को जो गोबर होता है, जैसे गोबर की खाद जिससे बनती है, उसका लिक्विड हम बनाकर अपने प्लांट्स को अगर इस मौसम में देते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है उसमें, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है और नाइट्रोजन की वजह से ही प्लांट्स में नई शूट्स या नई पत्तियां हमें देखने को मिलती है, नई ग्रोथ हमें नज़र आ सकती है। तो और नीचे नीचे वो हमारे रूट सिस्टम को भी जो है डैमेज होने से बचाएगा। उसमें नई जो रूट्स हैं वो अंदर अंदर बनती रहेंगी और जो हमारा पौधे की जड़ें हैं उनको गर्माहट मिलती रहेगी अगर इन 2 महीनों के अंदर, तो वो आगे जाके सर्वाइव कर पाएंगे। अब जैसे जैसे आगे कोहरा बढ़ेगा तो इस मौसम में हम जितना भी मर्जी पानी दे लें वो सूखता नहीं। अगर हम 1 हफ्ते भी पानी ना दे अपने प्लांट्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिट्टी ज़्यादातर गीली ही रहती है अगर बिल्कुल तेज़ धूप में इनको ना रखें। और अगर धूप में भी रखेंगे तो धूप भी थोड़ी हल्की होती है, ज़्यादा तेज़ नहीं निकलती है सर्दियों में। तो हमें कोशिश यही करनी है कि अपने जो रूट सिस्टम को हम गर्म बना के रखें। तो जो ये हमारा उपले या कंडे का हमारा लिक्विड बनता है इसमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स भी हमें मिलते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें गोबर से बनता है, इसमें तो माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमें मिलते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है फास्फोरस भी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है और ये एक गर्म फर्टिलाइजर होता है। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात जो है इसका फ़ायदा में डालने का ही होगा कि हमारा जो रूट्स है उसको गर्म बना के रखेगा। जो ठंड का असर है या कोहरे का असर है वो हमारी प्लांट्स की जड़ों पर नहीं पड़ने देगा। और इन 2 महीनों में अगर हम लगातार इन दोनों फर्टिलाइज़र का यूज़ करते रहें, 10 दिन में हम एक फर्टिलाइज़र डालें और 10 दिन बाद दूसरा फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में डाल दें,
तो हमारे प्लांट्स बिल्कुल भी अगर डोरमेंसी में जाने वाले हैं तो नहीं जाएंगे, सेमी डोरमेंसी में ही रह जाएंगे। और जो पीली पत्ती की समस्या होती है, सारी पत्तियां बिल्कुल झड़ के एकदम प्लांट एकदम हमारा खाली हो जाता है, उससे आपको काफ़ी देखेंगे उसमें आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। कुछ पत्तियां तो ज़रूर पीली होंगी फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हमने ये दोनों फर्टिलाइज़र डाले तो हमारा पौधा बिल्कुल हेल्दी भी रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आपके जो एरिया है उसका टेम्परेचर अगर 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर रहता है तो ये दोनों फर्टिलाइज़र अगर आप डाल रहे हैं तो नई ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है इन दोनों फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से। लेकिन अगर जैसे हमारा दिल्ली का नॉर्थ का एरिया है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है जनवरी में 3-4 डिग्री तक चला भी जाता है और बारिश भी लगातार 3-4 दिन तक जनवरी में ज़रूर होती है, एक ना एक बार तो ज़रूरी बारिश होती है सर्दियों के मौसम में। उस समय जो है ज़रूर पौधों पे उस ठंड का असर पड़ता है। लेकिन अगर हम इन दिनों के आसपास इन 2 महीनों में अगर ये फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे तो आगे आने वाले सीज़न के लिए हमारा प्लांट बिल्कुल सेफ रहेगा। और जैसी हल्की सी गर्माहट आएगी मौसम में, एकदम से एंड में हमें नया फुटाव देखने को मिलेगा। तो हर 10 दिन के अंदर पर ये दोनों आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और जो उपले होते हैं आप देख लीजिएगा बिल्कुल फ्रेश ना हो, थोड़े से डिकम्पोज हुए हों। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 2-3 साल पुराने ही हो, क्योंकि इसका हम जो है खाद बनाकर नहीं डाल रहे हैं, इसका लिक्विड बना के डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 4-5 साल या 2-3 साल पुराना ही हुआ। हाँ, लेकिन अच्छी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए। वो जो उपला या कंडा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप डुबो कर रखिए। और बहुत ऐसा नहीं है कि भर के डालना है, 1 गिलास या 200 ml 250 ml आप अपने हर एक प्लांट्स में डाल सकते हैं। और ये आप अपने सीजनल प्लांट्स में भी डालेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे उसकी जो ब्रांचेज हैं, जैसे पिटूनिया वगैरह हम लगाते हैं, गजानिया हो गया या गेंदे के फ्लावर हैं, इसमें अगर आप डालेंगे तो देखेंगे बहुत जल्दी नई ब्रांचेज निकल के आती हैं। क्योंकि नाइट्रोजन तो होता ही नई ग्रोथ के लिए है, तभी हम कहते हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त डालेंगे तभी ग्रोथ निकल के आती है। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपके एरिया में टेम्परेचर 2-3 डिग्री जा रहा है तब भी आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग होती रहेगी, तो फ्लावरिंग तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, पत्तियां पीली कम होंगी और जो है जो आपका पौधा ऐसा लगता है कि अब बचेगा नहीं इतनी ठंड में, उससे आप बच जाएंगे। और एक फ्रेंड्स, ज़रूर आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर बिल्कुल ही खुले एरिया में अगर आपके प्लांट्स रखे हुए हैं और अगर आपके पास ऐसी कोई सुविधा है कि अपने प्लांट्स को आप किसी कवर्ड एरिया में रख सकते हैं, तो अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं रखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप बचा सकते हैं। और एक चीज़ और जनरली मतलब मैं देखती हूँ, जैसे हम पानी देते हैं जब भी सर्दियों में, तो ऐसा ना करें कि बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर हम अपने पौधों को पानी दे दें, क्योंकि उस समय जो है सुबह के समय टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है और ऐसी रात को भी बहुत ठंड होती है। तो बिल्कुल जो सर्दियों का मौसम है उसमें सुबह सुबह पानी ना दें, लगभग 10-11 बजे के करीब दें, जब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी धूप निकल आती है तब दें। क्योंकि हम अपनी जो छत के ऊपर जो टंकी रखी होती है उसका पानी ही इस्तेमाल करते हैं डालने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है उस समय पर, तो वो पानी आप अवॉइड करें। जो ताज़ा पानी नल में आता है थोड़ा उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, या फिर जो टंकी का पानी भी है सूरज निकलने के बाद वो भी थोड़ा सा नॉर्मल आ जाता है, ठंड से थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, तो उस पानी का आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एकदम से ठंडा पानी भी ना डालें, थोड़ी धूप निकलने के बाद ही डालें। तो ये भी एक अच्छा ध्यान रखने वाली बात है अपने प्लांट्स को बचाने के लिए। प्लांट्स की जो रूट में गर्माहट इससे भी बनी रहती है। और अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम अपने केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र बनाएं या फिर कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं और आप चाहते हैं कि कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करें अपने पौधों को डोरमेंसी से बचाने के लिए, तो आप उनमें से जो है नाइट्रेट जो रिच फर्टिलाइज़र होते हैं जिसमें नाइट्रेट या नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, उन फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, या फिर हो गया मैग्नीशियम नाइट्रेट। इन फर्टिलाइजर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। अपने पानी में डालकर जड़ों में ही डालिए, स्प्रे नहीं करिए। सर्दियों में आप कोशिश करिए कि पानी का स्प्रे ना करें, इससे फंगस लगने की खतरा ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताए हैं दो, एक तो सरसों की खली का फर्टिलाइज़र और जो हमारा उपले या कंडे का फर्टिलाइज़र का लिक्विड होता है वो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए हैं, जो आपकी पौधों को ठंड में आपको बचा के रखेगा। आपको जो सर्दी का असर है, ठंड का असर हमारे पौधों पे पड़ता है, उससे ये दोनों फर्टिलाइज़र ज़रूर बचा के रखेंगे। और साथ ही साथ मैंने आपको 2-3 केमिकल फर्टिलाइज़र भी बता दिए हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन मैं आपको शॉर्ट में दोनों ही फर्टिलाइज़र अभी बना के आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि कैसे बनाने हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में सब बताती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो या मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि ये दोनों फर्टिलाइज़र कैसे बनाने हैं, और बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँगी। चलिए देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सरसों की खली लगभग 5-6 दिन पहले डुबो के रख दी थी। अगर हम गर्मियों के समय में डालते हैं सरसों की खली का फर्टिलाइज़र तो ये 2-3 दिन में डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन जैसे अब ठंड का मौसम है तो इसको लगभग 5-6 दिन से मैंने डुबो के रखा हुआ है। ये 50 ग्राम के करीब है सरसों की खली। देखिए ये ऐसा कलर इसका बन जाता है और ये पूरी तरह डिकम्पोज हो गई है। इसकी पहचान ये है कि इसके ऊपर जो झाग बनते हैं, जब इसका हो रहा होता है डिकम्पोजिशन तो काफ़ी झाग बनते हैं, लेकिन जब ये पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाता है तो इसके झाग ऊपर से देखिए बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो ये लगभग 1 लीटर पानी है, उसमें मैंने 50 ग्राम के करीब सरसों की खली, देखिए ये वाली, ये जो बड़े बड़े टुकड़ों की ये वाली मैंने इसमें मिक्स करके रखी थी। तो ये इसमें मैंने घोल के 5-6 दिन रख दी है। और अब इसको, ये देखिए 10 लीटर पानी है, मैं इसको 10 लीटर पानी में इसको मिक्स कर दूंगी ताकि ये इसका एक पतला सा घोल बन जाए। देखिए ये इस तरह से है। ये देखिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा बिल्कुल बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ है। और यही मैं अपने सारे प्लांट्स में, जो मेरे परमानेंट प्लांट है जिनको डोरमेंसी में जाने का खतरा है इस समय पर, जैसे हमारे गुड़हल के प्लांट हो गए और भी बहुत सारे, अलमंडा हो गया, अपराजिता हो गई, काफ़ी सारे प्लांट्स जो होते हैं इनको मैं डाल सकती हूँ। कनेर का प्लांट हो गया या फिर हमारा नाग चंपा हो गया, इन सब में मैं डालूँगी, अपने सभी प्लांट्स में डालूँगी। और ये हमारे सीजनल प्लांट में भी बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स, जैसे हमारा पिटूनिया हो गया, गेंदा हो गया, वर्बीना हो गया या फिर डायंथस हो गया। इन सभी प्लांट्स में भी फ्लावरिंग लाने में ये बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये गर्म फर्टिलाइज़र है। और तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको बनाने का। तो ये एक तरीका ये हो गया फ्रेंड्स। अब मैं आपको कंडे का भी बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये उपला है, कंडा है, बिल्कुल सूखा हुआ है और बिल्कुल अच्छी तरह से डिकम्पोज है। और अगर थोड़ा ज़्यादा नहीं भी होगा पुराना तो भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने उपला ले लिया है, बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता है कहीं पर भी। तो इसके लिए मैंने ये लेकर, और देखिए पानी ले लिया है मैंने, ये लगभग 15 लीटर के करीब की ये मेरे पास बाल्टी है। तो इसको मैंने आधा भर लिया है और इसमें ये कुछ कंडे के टुकड़े ये मैंने तोड़ के इसमें मैं डुबो दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जितने ज़्यादा संख्या में आपके प्लांट है उस हिसाब से आप ये उपले की जो संख्या घटा या बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने अच्छी तरह इसको डुबो दिया है, इसको यहाँ पे ऐसे डुबो दिया। लेकिन ये हल्के होते हैं क्योंकि सूखे हुए हैं तो ये ऊपर तैरने लग जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये कोई भी भारी चीज़, जैसे ये मेरा गमले का टूटा हुआ हिस्सा है, ये मैं इसके ऊपर ऐसे इसको रख के इसको दबा दूंगी ताकि ऊपर ना आए और ये पूरी रात अच्छी तरह से भीगे रहेंगे। देखिए मैंने इसको इस तरह से दबा दूंगी। एक और रख देती हूँ ताकि ये ऊपर ना निकल के आए। ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको दबा दिया है। कोई भारी चीज़ रख के आप दबा दीजिए। अब ये पूरी रात इसमें भीगे रहेंगे और इनका जितना भी जो पूरा सत्व होगा, जो भी इनका न्यूट्रिशन होगा, सब पानी में निकल आएगा। और ये सुबह जब आप पानी देखेंगे तो बिल्कुल डार्क ब्राउन होगा, जैसे जब हम चाय बनाते हैं तो उसकी पानी उबालते हैं तो उसका कलर निकल के आता है, एकदम वैसा कलर निकल के आएगा। तो उसमें आप जितना ये पानी अभी हमने लिया है, लगभग ये 5 लीटर के करीब पानी है, तो इसमें इतना ही पानी, लगभग 5 लीटर के पानी के करीब पानी इसमें और डाल दीजिए। टोटल 10 लीटर पानी हो जाएगा। और इन उपलों के कंडों को निकाल के आप बाहर रख दीजिएगा। और दाल अभी इसका लिक्विड जो बनेगा वो हम प्लांट्स में डालेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। ठंड से आपके प्लांट बिल्कुल बचे रहेंगे। ये दोनों फर्टिलाइज़र देखिए, ये सरसों की खली का फर्टिलाइज़र हो गया और ये हमारा कंडे का फर्टिलाइज़र हो गया। ये दोनों फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स में सर्दियों में डालिए और अपने प्लांट्स को बचा के रखिए ठंड से। आपके प्लांट्स को कुछ भी नहीं होगा और आगे आने वाले सीजन में वो भर भर के फ्लावरिंग देंगे, क्योंकि उनको पूरी सर्दियों आप अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं इन दोनों फर्टिलाइज़र के जरिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलूंगी मैं आपसे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय।